जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष पूर्ण जय गुरुदेव नाम। चरण कमल पर करत हूँ, कोटिन कोटि प्रणाम। सतगुरु मोहि न बिसारियो, लाख लोग मिली जाए, हम सम तुम्हारे बहुत हैं, तुम सम हमारे नाथ। हाँ अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, अब मेरी करहु संभार। बार बार वर मांगूं, हरषि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। जय गुरुदेव। जय 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 सद्गुरु भगवान। संत सद्गुरु करुणा निधान, दया के सागर, जीवों के सच्चे पिता, परम हितैषी, हम सभी भूली जीवात्माओं को अपना शुभ संदेश देते रहते हैं। कहते हैं, हे नर नारियों, यह अनमोल मानव तन जा रहा है। हम लोग गफलत की नींद में सो रहे हैं, इस तन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। संत सद्गुरु बार बार हम सभी भूले भटके जीवों को सचेत करते रहते हैं कि मानव तन अनमोल है, मिल ही न बारंबार। जिमी तरुवर पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। जैसे जब बसंत ऋतु आता है तो वृक्षों के पत्ते सूख करके झड़ जाते हैं, नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जो पत्ते वृक्षों से टूट टूट करके जमीन पर गिर गए, वे फिर कभी वृक्षों की शोभा नहीं बन पाते। वे सभी पत्ते हवा के झोंकों में उड़ करके वृक्षों से बहुत दूर उड़ जाया करते हैं। ठीक इसी तरीके से यह अनमोल मानव तन 4 खान 84 लाख योनियों में बहुत प्रकार के दुखों को सहते हुए, नरकों की यातनाओं को सहते हुए बड़ी मुश्किल से यह
उत्तम मानव तन मिला हुआ है। इसे संतों ने अनमोल रतन कहा है। इस उत्तम नर नारायणी देह को पा करके जो मानो इस तन की महिमा नहीं समझते, मनमानी कर्म में आसक्त हैं, उनके लिए परम पूज्य संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के माध्यम से संदेश देते हैं कि नर समान नहीं कौ नव देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इसके समान कोई भी शरीर नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में मानव तन के समान उत्तम कोई भी शरीर नहीं है। इस उत्तम शरीर को पा करके नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। इस अनमोल रतन मानव तन को प्राप्त कर जो मानो इस उत्तम नर नारायणी देह से भगवद आराधन नहीं करते, वेद शास्त्रों के अनुकूल आचरण नहीं करते, मनमानी ढंग से विषय वासनाओं का रस पीने में मगन रहते हैं, उन्हें पूज्यपाद 60 कहते हैं। 60 का मतलब होता है जानते हुए भी अनजान बने रहना। जैसे रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा विद्वान था, सिद्धियों का भंडार था उसके पास, लेकिन विषयासक्त होने के कारण उसे 60 की संज्ञा गोस्वामी जी महाराज देते हैं। कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसि न काना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मूढ़ 60 तुझे अतिशय अहंकार है। तुम्हारी जो ये धर्म पत्नी मंदोदरी है, कितना उत्तमोत्तम ज्ञान का उपदेश कर रही है, तो इसके ज्ञानमय शब्दों पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है। इसे थोथा समझ करके तू निरादर कर रहा है। तू अपने अहंकार में चूर है। अहंकार अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार जब आया तो समझ लो कि दुख का डमरू बज रहा है तुम्हारे सर पर। अहंकार दुख का स्रोत होता है। ये दुख के खंधक में हठात ढकेल ही देता है। अहंकार का मतलब है विनाश। इसलिए इस संसार में आकर के अपने रूप के अहंकार में, धन वैभव के अहंकार में, उच्च पद पर आसीन होने के अहंकार में, अधिक ज्ञान हो जाने के अहंकार में, विद्वान होने के अहंकार में, आदि आदि इन संसार के जड़ पदार्थों का अधिकाधिक संग्रह हो जाने के अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और संत सद्गुरु कहते हैं, जो बदल जाता है वो धोखे में रहता है। बदलने वाले में अस्थाई आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है। क्षण भर में आनंद, क्षण भर में दुख,
क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। हर क्षण में यह सुख और दुख क्षणिक रूप से यह संसार अनुभव कराता रहता है। संत सद्गुरु कहते हैं, तुम निर्मल चेतन अनामी धाम की दिव्य आत्मा हो। तुम क्षणिक नहीं हो, तुम सदा एक रस आनंद रूपी अमृत का पान करने वाली हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर की अंश हो, चेतन हो, सहज ही सुख का भंडार हो। तुम इस क्षणिक क्षणभंगुर माया के जाल में फंस करके अपने आप को भूल गई हो और इस मिथ्या संसार में आसक्त हो करके यहाँ आनंद की खोज कर रही हो। यही तुम्हारा भूल और भ्रम है। ये है संदेश संत सद्गुरु अपने अमृतमय वाणियों से हम लोगों तक पहुँचाते हैं। संत कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर झिली ना झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। इसलिए भजले हरि नाम, भजले प्रभु नाम एरी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। संत सद्गुरु अपने अमृतमय संदेश में हम लोगों को यह संज्ञान कराते हैं कि प्रभु के नाम रूपी अमृत के जाप का, स्मरण का, चिंतन मनन का अभ्यास कर डालो। जो प्रभु नाम रसायन का अभ्यासी है, उसी का मानव तन में आने का परम लाभ उसके साथ होता है। जो नाम रत्न को छोड़ करके वासनाओं में लवलीन है, उनका मानव तन व्यर्थ ही चला जाता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि जब संसार में उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें मानव तन में भेजा, तो ये वादा किया है कि तुम संसार में जा रहे हो, वहाँ तुम्हें कर्मों की स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे अच्छा करना या बुरा करना। लेकिन जैसा भी कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे सुख शांति समृद्धि मिलेगी, बुरा कर्म करोगे तो रोग पीड़ा दंड के रूप में उलझन तड़पन वेदना आदि की स्थितियों में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम कर्म करने के लिए आज़ाद हो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। तुम जैसा करोगे वैसा फल तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम वेदों की बात नहीं मानोगे, संत सद्गुरुओं की बात नहीं मानोगे, मनमानी ढंग से संसार की वासनाओं में रस पीते रहोगे, उसी में मगन रहोगे, तब तुम्हारे लिए काल रूप तिन कामय भ्राता, शुभ अर अशुभ कर्म फलदाता। उनके लिए मैं काल रूप धारण करके शुभ और अशुभ कर्मों का भुगतान करवाता रहता हूँ। यही एक मेरा काम है। और जो संत सद्गुरुओं की शरणागति हो जाते हैं
उनके उपदेश के अनुसार, उसने उनके वचनों के अनुसार आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, उनका मानो तन सार्थक हो जाता है। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, हे इंसानों, हे नर नारियों, तुम परमात्मा की शरण में हो जाओ और सभी जीवात्माओं पर दया धर्म का व्यवहार करो। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, ब्रह्मानंद नियम व्रत पुण्य दान सब क्या करे, ये सब कोई फल नहीं देंगे जब तक दया भाव को अंतर में धारण नहीं करोगे। सभी जीवों पर दया करो। हमारा सनातन मत यहीं से शुरू होता है, अहिंसा परमो धर्मः। सभी जीवों को अहिंसात्मक भाव से देखो, दया भाव से देखो, सब पर करुणा करो। मानव तन में आए हो, परम स्वतंत्र हो। 84 लाख में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सबको सुख पहुंचाने के कार्य में लगे रहोगे तो तुम्हारा भविष्य सुखदायी होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा, मान सम्मान से सुसज्जित रहेगा। इसलिए कर भला हो भला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश हम सभी भूले भटके जीवों को कर रहे हैं कि नहीं को वो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में जो भी सुख की, दुख की, प्रसन्नता की, उलझन की घड़ियां हम लोगों को मिली हुई हैं, यह सब अपने ही कर्मों का फल है। जैसा किया है वही प्रारब्ध बन करके हम लोगों के जीवन में प्राप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेमियों, अच्छा करोगे अच्छा रहेगा, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आचरण, जो व्यवहार, जो कर्म यदि अपने प्रति समाज के द्वारा किया जाता है तो वो खराब लगता है, बुरा लगता है, अप्रिय लगता है। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार संसार में किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। जो आचरण व्यवहार अपने को ना अच्छा लगे वो संसार में किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। संत सद्गुरु कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। जैसा करोगे वही भोगने और भरने के लिए मिलेगा। संसार के लिए जैसे हो वैसे ही संसार तुम्हारे लिए भी है। इसलिए अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो और अच्छे बने रहो। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेमियों, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय राधे श्याम, जय 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 हनुमान। हर हर महादेव। श्री सद्गुरु चरण कमले भ्यो